आज वो स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा लग रही थी। आंखों पे काजल, ओठों पे लिपस्टिक, सिंदूर से भरी हुई मांग, मेहंदी रचे हाथ, उसमें लाल कांच की चूड़ियां और सोने के कंगन। उसने आखिरी बार सौ को शीशे में देखा और कमरे से बाहर निकल आई। लेकिन उसे नहीं पता था यह साज सिंगार उसके इस खूबसूरत जीवन का आखिरी साज सिंगार होगा। और अब जो उसके साथ होने वाला था, उसकी कल्पना सपनों में भी किसी ने नहीं की थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी उसके साथ इतना क्रूर मजाक करेगी और उसकी हंसती खिलती दुनिया एक पल में ही उजड़ जाएगी। अभी वो बाहर निकली ही थी कि अचानक से मेहंदी तेरे नाम की हॉल में गाना बज रहा था। अपनी सखियों के बीच घिरी जिया के हाथों पर मेहंदी लग रही थी। साथ में उसकी सहेलियां उसे छेड़ भी रही थी, जिसे सुनकर जिया का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। और बीच बीच में वह अपने मंगेतर विक्रम के सपने में भी खो जाती थी। तभी मेहंदी लगाने वाली की आवाज सुनकर जिया अपने रंग बिरंगे सपनों की दुनिया से बाहर निकल आई। मेहंदी लगाने वाली जिया को समझा रही थी कि और भी अगर गहरा रंग चाहिए तो लौंग का धुआं मेहंदी लगे वाले हाथों पर ले लेना, मेहंदी का रंग और भी गहरा हो जाएगा। वास्तव में जिया के हाथों में मेहंदी का रंग बहुत ही गहरा रचा था। उसने अपनी सबसे प्यारी सहेली से कहकर अपने हाथों की मेहंदी की फोटो खिंचवाकर विक्रम को भेज दी और साथ में मैसेज किया, इसमें अपना नाम ढूंढकर दिखाओ। उधर से जवाब आया, क्या इन हाथों पर हमारा नाम लिखा है? मेरा नाम तो तुम्हारे रूम रूम पर लिखा। मैसेज पढ़कर जिया स्वयं ही शर्मा गई। दूसरे दिन नियत समय पर बारात दरवाजे पर आ गई। शादी की सभी रस्में पूरी हुई और विदाई की बेला आ गई। विदाई के समय जिया का रो रो का बुरा हाल था। उसकी यह दशा विक्रम से देखी नहीं जा रही थी। जिया के माता पिता ने जिया का हाथ विक्रम के हाथ में देकर कहा, बेटा, आज हम अपने जिगर के टुकड़ों को तुम्हें सौंप रहे हैं। आज ये तुम्हारी अमानत है। विक्रम ने कहा, आप लोग चिंता ना करें, अब जिया की खुशियों का ध्यान मैं रखूंगा। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जीती जी जिया के हाथों की मेहंदी का रंग फीका नहीं पड़ने दूंगा। यह सुनकर जिया के साथ साथ उसके माता पिता के चेहरे पर भी संतोष की मुस्कान आ गई। जिया अपने ससुराल में बहुत ही खुश थी। उसके सास ससुर जिया को बहुत ही प्यार करते थे और देवर अपनी भाभी का बहुत ही सम्मान करता था। जिया के चारों ओर खुशियां ही खुशियां थी। उसकी सास कहती थी, बहू, अभी तो तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी है, इसलिए भी तुम घर के कामों को हाथ ना लगाना। काम तो जीवन भर करना है। अभी तो तुम सिर्फ सच सवर कर रहा करो, क्योंकि मेरे विक्रम को तुम इसी रूप में अच्छी लगती हो। यह सुनकर अपने सासू माँ के ही शर्माकर लिपट जाती थी। जिया को यह सब सपना लगता था। वह सोचती, क्या किसी का ससुराल इतना अच्छा होता है? वह अपने ससुराल में इतनी खुश थी, वह अपने मायके को भी भूल गई थी। देखते ही देखते 3 महीने कैसे बीत गए उसे पता ही नहीं चला। आज सुबह से उसके ससुराल में चहल पहल थी, क्योंकि आज विक्रम का जन्मदिन था। रसोई घर से खाने की खुशबू आ रही थी। घर में शाम को इसी खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी। सभी तैयारियां पूरी हो गई थी। जिया ने आज भी अपने हाथों में मेहंदी लगाई थी, क्योंकि जिया के मेहंदी के रचे हाथ विक्रम को बहुत ही पसंद थे। जिया की सास ने कहा, बहू, जाकर तैयार हो जाओ, मेहमानों के आने का समय हो गया है। जिया तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली गई। आज उसने सिल्क के लाल रंग की साड़ी पहनी और पूरा श्रृंगार करके जब अपने आईने में अपना अक्स देखा तो खुद ही शर्मा गई, क्योंकि आज वो स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा लग रही थी। आंखों में काजल, ओठों पर लिपस्टिक, सिंदूर से भरी हुई मांग, मेहंदी रचे हाथ, उसमें लाल कांच की चूड़ियां और सोने की कंगन। उसने आखिरी बार सौ को शीशा में देखा और कमरे से बाहर निकल आई। जब वह हॉल में दाखिल हुई तो सब उसे एकटक निहारते रह गए। तभी किसी ने उसकी सास को कहा, भाभी जी, कहीं आपकी बहू को किसी की नजर न लग जाए, इसकी नजर उतार दीजिए। यह सुनकर जिया शर्मा गई। उसे देखते उसकी सास ने कहा, पार्टी के बाद में इसकी नजर उतार दूंगी। तभी किसी ने आके कहा, अरे भाई, जिसका जन्मदिन है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जिया के पिता ने कहा, अरे वो बाजार तक गया है जिया के लिए बालों में लगाने के लिए गजरा लेने। सभी जिया को देखकर मुस्कुराने लगे। जिया ने शर्मा कर अपनी पलकें झुका ली। तभी मोहल्ले का एक लड़का भागता हुआ आया और बोला, अंकल जी, विक्रम भैया का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनते ही वहां सब घबराकर बाहर की ओर भागे। उस लड़के ने बताया कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। सभी अस्पताल पहुंच गए। वहां उन्हें पता चला कि विक्रम का ऑपरेशन हो रहा है। उसके सिर पर बहुत ही चोट आई है। घर के सभी लोग
सांसें रोके भगवान से उसके जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तभी डॉक्टर ने आकर बताया कि विक्रम को बचाया नहीं जा सका। यह सुनकर वहां हाहाकार मच गया। जिया के सास ससुर बिलक बिलक कर रोने लगे। उसके तेवर का भी बुरा हाल था, पर विक्रम की मौत का समाचार सुनकर भी जिया की आंखों में आंसू नहीं थे। वह जैसे जड़ हो गई थी। उसी हालत में सब उसे घर लेकर आ गए। सबने उसे रुलाने की बहुत जतन किए, पर वो पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी रही। विक्रम की अंतिम यात्रा की तैयारी पूरी हो गई थी। सब कहने लगे कि जिया को भी विक्रम के अंतिम दर्शन करा दो। जब कुछ पड़ोसी की औरतें उसके पास गई तो वह शून्य में एकटक देखते हुए मुस्कुरा रही थी। सभी आपस में बात करने लगे। कैसा कलयुग आ गया है, पति की मौत पर भी आजकल की औरतें आंसू नहीं बहाती, उसकी मौत पर हंसती है। यह सुनकर सबने जिया की ओर देखा। सचमुच उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसके घर वाले यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि जो जिया विक्रम के शरीर पर लगी एक खरोच देखकर रोने लगती थी, आज वो विक्रम की मौत पर हंस रही है। उन्हें यह देखकर विश्वास नहीं हुआ। तभी एक औरत ने नफरत से जिया के कंधे को पकड़ते हुए कहा कि पहले अपने पति का अंतिम दर्शन तो कर लो, फिर मुस्कुराना। पर यह क्या? उस औरत के छूते ही जिया का निर्जीव शरीर एक तरफ लुढ़क गया। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों के मुंह से चीख निकल गई। आज जिया भी अपने विक्रम के साथ अनंत यात्रा पर निकल गई थी। उसने आज यह साबित कर दिया था कि उसके मेहंदी रचे हाथों के साथ साथ उसके रोम रोम पर भी सिर्फ विक्रम का ही नाम लिखा हुआ है। आज उस घर में दो प्रेमियों की अर्थी एक साथ उठी। ऐसा गहरा और अनोखा प्रेम देखकर वहां उपस्थित लोगों की आंखों से गंगा जमुना बह रही थी। ऐसा दर्दनाक दृश्य देखकर ईश्वर की आंखें भी नम हो गई होगी, क्योंकि आज एक सुहागन अपने हाथों में मेहंदी से खिले अपने पति के नाम को उसी से ढूंढवाने के लिए उसके साथ स्वर्ग तक चली गई। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।